अमेरिका में रहने वाली 14 साल की रीना के विंटर हॉलिडेज चल रहे थे। छुट्टियों की वजह से वो रोज देर रात तक जागती रहती थी। रात में समय बिताने के लिए वो रोज नए नए ऑनलाइन गेम ढूंढती थी और पूरी रात उन्हें खेलती रहती थी। एक रात गेम ढूंढते ढूंढते उसे एक हॉरर गेम के बारे में पता चला, जिसका नाम था प्रेशर गेम। ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वो काफी ज्यादा उत्साहित हो गई। गेम के नियम विस्तार से लिखे हुए थे। नीचे एक चेतावनी भी दी गई थी। अगर कोई खिलाड़ी गेम को पूरा किए बिना बीच में छोड़ देता है तो दारुमा सान नाम की एक बुरी आत्मा उसे जिंदगी भर सताती रहती है। रीना ने अपने मम्मी पापा के सो जाने का इंतजार किया। जैसे ही दोनों सो गए, उसने अपने कमरे का दरवाज़ा और खिड़की बंद कर ली। उसने सारी लाइटें बंद कर दी, आंखें बंद की और बाथरूम की ओर मुंह करके खड़ी हो गई। गेम का दूसरा स्टेप था एक जापानी मंत्र को बार बार दोहराते हुए अपने बाल धोना। रीना ने वैसा ही किया। मंत्र बोलते बोलते उसने अपने बाल धो लिए। आंखें बंद होने के बावजूद उसे न कोई आवाज सुनाई दी, नहीं बाथरूम में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। रीना को लगा कि ये गेम सिर्फ बकवास है। वो जैसे ही आंखें खोलने वाली थी, तभी बाथरूम में किसी के चलने की आवाज आई। आवाज धीरे धीरे बहुत तेज होती चली गई। अचानक उसके सामने सफेद फटे हुए कपड़ों में एक औरत आ खड़ी हुई। उस औरत की दाईं आंख जंग लगे हुए पाइप में अटकी हुई थी, जो बाहर निकलकर लटक रही थी। उसकी आंख से लगातार खून बह रहा था, जो पूरे बाथरूम के पानी में फैल गया। रीना डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गई। वो आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन तभी उसे गेम के नियम याद आ गए। कांपती हुई आवाज में उसने उस औरत से पूछा, तुम गिरी क्यों? गेम के नियमों के अनुसार रीना बिना पीछे मुड़े बाथरूम से बाहर निकल आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में दारुमा सान की मौजूदगी महसूस की है। डर के मारे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसका मन कर रहा था कि वो घर छोड़कर कहीं भाग जाए, लेकिन अगर वो गेम के अगले स्टेप्स फॉलो नहीं करती तो दारुमा सान उसे हमेशा परेशान करती रहती। इसलिए रीना नियमों के अनुसार अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। पूरी रात उसे ऐसा लगता रहा जैसे कोई उसे देख रहा हो। बड़ी मुश्किल से वो कुछ घंटों के लिए सो पाई। सुबह थोड़ी सी नींद के बाद रीना का दिमाग थोड़ा फ्रेश हुआ और वो अपने नॉर्मल रूटीन में लग गई। लेकिन जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दोपहर में रीना की माँ उसे शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट ले गईं। रीना को अब भी लग रहा था कि दारुमा सान उसका पीछा कर रही है। उसने सोचा कि घर से बाहर निकलने के बाद शायद वो सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन पूरे रास्ते उसे वही एहसास होता रहा। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते समय उसकी माँ दूसरी आइल में चली गईं। रीना एक रो में खड़ी होकर सामान उठा रही थी, तभी उसने आंखों के कोने से उस औरत को देखा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही रीना आगे मुड़ी, उसका दिल दहल गया। उसके हाथ में ग्रॉसरी बैग की जगह दारुमा सान का कटा हुआ सिर था। वो जोर से चीख पड़ी। तभी उसकी माँ ने बिलिंग काउंटर पर आने के लिए आवाज लगाई। रीना ने फिर से देखा, सब कुछ सामान्य था। उसके हाथ में वही साधारण ग्रॉसरी बैग था। बिलिंग के दौरान रीना ने उस औरत को फिर देखा। इस बार उसकी एक आंख की जगह सिर्फ एक गड्ढा था। वो औरत धीरे धीरे रीना के पास आ रही थी। तभी रीना को गेम का एक नियम याद आया। उसने जोर से मंत्र चिल्लाया और सुपरमार्केट से बाहर भाग गई। उसकी माँ घबराकर उसके पीछे दौड़ी, लेकिन रीना डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पाई। घर पहुंचते ही रीना रोती चिल्लाती हुई अंदर भाग गई। डर के कारण उसे तेज बुखार हो गया। जो चीज़ एक हॉरर गेम के रूप में शुरू हुई थी, अब रीना की जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन चुकी थी। आखिर में रीना ने तय किया कि वो गेम का आखिरी स्टेप फॉलो करेगी और दारुमा सान का सामना करेगी। लेकिन जैसे ही वो मंत्र बोलने वाली थी, उसका सिर डर से फटने लगा। उसके माता पिता ने उसे नींद की दवा दी और बिस्तर पर सुला दिया। जब रीना की आंख खुली तो वो बाथ टब में थी। किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा था। पीछे मुड़कर देखा तो दारुमा सान जोर जोर से हंस रही थी।
रीना ने गेम खत्म करने के लिए मंत्र चिल्लाया, लेकिन दारुमा सान गायब होने के बजाय और तेज हंसने लगी। रीना को लगा जैसे वो पानी में डूब रही हो। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंखें फिर खुलीं तो वो अपने बेडरूम में अपनी माँ के पास थी। घड़ी में रात के 12:30 हो चुके थे, यानी अगला दिन शुरू हो चुका था। रीना गेम को समय पर पूरा नहीं कर पाई थी। उस दिन के बाद से रीना को हर रात वही सपना आने लगा। दारुमा सान उसे बाथटब में डुबो डुबो कर मार रही है। और फिर एक दिन रीना की लाश पानी में तैरती हुई मिली। बाद में जब रीना की माँ ने उसकी डायरी पढ़ी, तब सबको प्रेशर गेम के बारे में सच्चाई पता चली। क्या आप ऐसा कोई गेम खेलना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक अपना ख्याल रखें।